जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक ले पूरे कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और हिंदी का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हिंदी भी देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करेंगे 40 क्वेश्चन और आपको लास्ट में बताना है कि इस 40 में कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फिर से आप लोगों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और एक भी वीडियो मिस नहीं हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कि सुरकोटदा, बी में है कि बनावली और सी में दिया है मांडा और डी में कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुरकोटदा में सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष मिले थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर 2 में दिया हुआ है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपके पास 4 ऑप्शन, इसमें से आपको आंसर देना है। अगर आपको जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है तो ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन कीजिएगा। जैसे कि 2 नंबर का आ रहा है तो 2 का ए होगा या बी होगा, ऐसे का आप मेंशन करना है। और लास्ट में आपका टोटल 40 में कितना आ रहा है वो भी आपको मेंशन करना है। और दोस्तों के साथ ये सेशन शेयर कर दीजिए, ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सके। तो पहले 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ही आगरा नगर की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, सिकंदर लोधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज की बात किया जाए तो जज होते हैं 15 जज होते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 15, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि ब्लैक पैगोडा है। तो ब्लैक पैगोडा क्या है। तो ऑप्शन 4 है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है मिस्र में, बी में दिया है कोणार्क में और सी में दिया मदुरै में और डी में दिया है श्रीलंका में। तो ब्लैक पैगोडा कहाँ है। तो यह कोणार्क में स्थित है। जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, यानी कि भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा अपनाया गया। तो यह अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है संविधान सभा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में कह रहा है कि WHO का पूरा नाम क्या है। तो WHO का पूरा नाम की बात किया जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाता है। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी WHO का पूरा नाम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो की बात किया जाए तो वह जो अलाउद्दीन खिलजी थे इनके दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 में कह रहा है कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है। तो विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है तो यह मत्स्य पुराण में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये जो डबल फॉल्ट शब्द की बात किया जाए तो टेनिस खेल से संबंधित है। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है टेनिस, इसी से डबल फॉल्ट का संबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 में कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो विश्व पर्यावरण की बात किया जाए तो 5 जून जो होता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जो ऑप्शन नंबर सी दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 में कह रहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है। तो यह जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात किया जाए तो ये फिलीपींस सरकार द्वारा यह दी जाती है। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दी जाती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए तो 12 में कह रहा है कि इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये जो इलाहाबाद का किला की बात किया जाए तो ये जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अकबर, इसी के द्वारा इलाहाबाद का किला बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सोने को खोलने वाला एकमात्र अम्ल क्या है, यानी कि सोने को घोलने वाला एकमात्र अम्ल क्या है।
तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि अम्लराज, बी में दिया है कि सल्फर के ऑक्साइड और सी में दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी में दिया है लैक्टिक अम्ल। तो जो सोने के घुलने वाला जो अम्ल की बात किया जाए तो अम्लराज में सोना घुल जाता है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया है अम्लराज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया जाए तो 14 में दिया हुआ है कि योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है। तो ये जो योजना आयोग था इसका प्रतिस्थापन जो हुआ है नीति आयोग से हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। तो यह करती है लोक लेखा समिति। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जाएगा, लोक लेखा समिति, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया जाए तो 16 में कह रहा है कि कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। तो ये जो कोल बांध परियोजना का निर्माण जो भारत की किस नदी पर हुआ है, जो इस 4 ऑप्शन इसमें से बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि कृष्णा नदी, बी में दिया है कि सतलुज नदी, सी में दिया है गोदावरी नदी और डी में दिया है कि नर्मदा नदी। तो यह जो कोल बांध परियोजना का जो बात किया जाए तो यह सतलुज नदी पर जो हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलुज नदी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय की बात किया जाए और निम्नलिखित कर दिया है तो इसी 4 में से बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लंदन दिया है, बी में जिनेवा, सी में पेरिस और डी में रोम दिया है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है यह लंदन में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो यह जो गौतम बुद्ध की माँ थी यह कोलिया वंश, और जो ऑप्शन नंबर डी में दिया कोलिया वंश, इसी से गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलिया वंश। क्वेश्चन नंबर 19 की बात किया जाए तो 19 में दिया है कि क्यूरी किसकी इकाई है। तो यह जो क्यूरी है यह है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है रेडियो एक्टिव धर्मिता, इसी की इकाई यानी क्यूरी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर की बात किया जाए तो 20 में दिया है कि उप पाल शासक का नाम बताइए, यानी कि उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो यह धर्मपाल ने किया था, यानी कि वो कौन सा पाल है जो विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापित किया था। तो यह धर्मपाल किया था। जो ऑप्शन नंबर ए दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात किया जाए तो 21 में दिया हुआ है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो यह जो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था तो यह अशोक ने किया था। जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अशोक, इसी ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात किया जाए तो 22 में दिया हुआ है कि योग दर्शन के प्रतिपादक है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक है तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर बताना है। तो बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पतंजलि, बी में दिया है कि योगी गोरखनाथ, सी में दिया है कि स्वामी रामदेव और डी में शंकराचार्य दिया है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक की बात किया जाए तो यह पतंजलि है। जो ऑप्शन नंबर बी दिया है पतंजलि, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में दिया है पतंजलि, से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 में कह रहा है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो ये जो मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जो हुई थी यह जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात किया जाए तो 24 में कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ये जो भारत देश है इसका सबसे छोटा जिला की बात किया जाए तो यह माहे जो है जो सबसे छोटा जिला है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है माहे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात किया जाए 25 में पूछ रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो यह जो हुआ था तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी में दिया है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और सी में दिया है कि मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि और डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि भी थे और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और सी में दिया कि जो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में पूछ रहा है कि
श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं। तो ये जो श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को जो कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है वर्ण विक्षेपण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 में कह रहा है कि मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। तो ये जो मिनीमाता रोग है यह पारा के द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात किया जाए तो 28 में दिया है कि रसोई गैस किसका मिश्रण है। तो जो रसोई गैस होता है, जो एलपीजी होता है, यह मिश्रण है मीथेन और प्रोपेन का मिश्रण है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मीथेन और प्रोपेन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एलपीजी का मिश्रण जो होता है मीथेन और ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी दिया है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात किया जाए तो 29 में दिया कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक आपके पास 4 ऑप्शन इसमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जूल, बी में न्यूटन, सी में वाट और डी में डायन। तो कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात किया जाए तो 30 में दिया हुआ है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात किया जाए तो यह 1971 में लागू की गई थी। जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में कह रहा है कि द्रव चलित ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है। तो ये जो द्रव चलित ब्रेक जो करता है तो यह करता है पास्कल के नियम पर। यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर था, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पास्कल के नियम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात किया जाए तो 32 में दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुधारे होती है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है अनुधारे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे की प्रकृति अनुधारे होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात किया जाए तो 33 में दिया हुआ है कि लोहे पर जंग लगना किस का उदाहरण है। ये जो लोहे पर जो जंग लग जाता है, यह उदाहरण की बात किया जाए तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑक्सीकरण, यह लोहे पर जंग लगने का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात किया जाए तो 34 में दिया है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो ये जो पुष्पों का अध्ययन जो कहलाता है यह एंथोलॉजी कहलाता है। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात किया जाए तो 35 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया अमेरिका के संविधान से, बी में दिया ब्रिटिश संविधान से, सी में दिया रूस के संविधान से और डी में फ्रांस के संविधान से। तो ये जो भारत के संविधान का मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है यह रूस के संविधान से लिया गया है। जो ऑप्शन नंबर सी दिया ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात किया जाए तो 36 में दिया हुआ है कि किस सिख गुरु ने फारसी में वो जफरनामा लिखा था। तो ये जो जफरनामा जो फारसी में लिखा था तो यह गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 और 37 की बात किया जाए तो 37 में दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो ये जो भारत की अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यही भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद भी रखना है। और क्वेश्चन नंबर 38 की बात किया जाए तो 38 में कह रहा है कि सिस्टेमा ने चुरी पुस्तक लिखी है। तो सिस्टेमा ने चुरी पुस्तक किसने लिखी है, तो यह लिखी है लेनियस ने लिखी है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लेनियस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सिस्टेमा ने चुरे नामक पुस्तक यह लेनियस ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात किया जाए तो 39 में कह रहा है कि चाणक्य का अन्य नाम था। तो यह जो चाणक्य था इसका अन्य नाम की बात किया जाए तो यह विष्णुगुप्त था। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है विष्णुगुप्त, ये इसका अन्य नाम भी चाणक्य का था। तो ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। और आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग जरूर बताइएगा कि इस 40 में कितना सही हो रहा है। इससे पहले मैं आपको 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो वह विदेशी यात्री का नाम था मेगास्थनीज, जो भारत का यात्रा सबसे पहले किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। तो ये था टोटल आपको जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 15 का आपको टोटल 40 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा
30-40 में आपको कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, यानी कि अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को अभी लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिए। और फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए, आपको एक भी वीडियो मिस नहीं हो सके और आपको प्रैक्टिस करने में और भी आसान हो सके, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक में के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।